Hello students, welcome to core classes. इग्नो जून 2023 टर्म एंड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो आज का जो कोर्स कोड है वो BCHCT 133 की रिवीजन के लिए है। रिवीजन क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ली चार्टलर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या है, इसका स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एनी चेंज टू अ केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम कॉजेज रिएक्शन टू प्रोसीड इन द डायरेक्शन। तो जब रिएक्शन होती है, कोई भी अकर करती है केमिकल रिएक्शन, तो उसमें रिएक्टेंट गिव्स टू द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। तो उसमें क्या होता है, जहाँ पे भी अगर वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो उस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जहाँ पे भी उस रिएक्शन का अफेक्ट रिड्यूस हो रहा है, इमीडिएटली साइमल्टेनियसली वो जो रिएक्शन है उस डायरेक्शन में प्रोसीड करती है जिस तरफ में उस रिएक्शन का इफेक्ट कम हो रहा है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में फॉलो करती है जहाँ पे उसका इफेक्ट रिड्यूस होता है। ये होता है ली चार्टलर प्रिंसिपल, ये आपको अच्छे से रिमाइंड होना चाहिए। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, इसका आपको स्टेटमेंट और इसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल और या फिर एक न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन जनरली ये क्वेश्चन सिर्फ एक मार्क के लिए आता है जिसमें आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला देना होता है, विच इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल आयंस कितने हैं उस मॉलिक्यूल के, उस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, उस इलेक्ट्रोलाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन से ऐसे फैक्टर हैं, जस्ट आपको इनमें से नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयंस। यहाँ पे मैं बता दूँ एक कॉमन आयन इफेक्ट है, वो डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें जस्ट आपको इतना याद रखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। Ostwald dilution law, the degree of ionization of weak electrolyte, this is denoted by alpha, it is directly proportional to the dilution, square root of dilution, or inversely proportional to the square root of the concentration. तो एट पर्टिकुलर वॉल्यूम V लैम्डा वैल्यू डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका इन्फिनिटी का साइन है जहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाती है, उन दोनों को अगर उसका रेशियो लेंगे तो हमें क्या मिलता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। नेक्स्ट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, यहाँ पे बेसिक, न्यूट्रल और एसिडिक, उसके अलावा एम्फोटेरिक जो सब्सटेंसेस है उनकी डेफिनेशन तीनों याद होनी चाहिए, लेकिन इसमें एसिडिक और बेसिक के साथ साथ एम्फोटेरिक भी इम्पॉर्टेंट है। तो एम्फोटेरिक क्या है, जो सब्सटेंस एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, जैसे कि वाटर। कुछ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें रिक्वायरमेंट होती है एसिड की, तो वाटर विड एक्ट एज एसिड इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। समटाइम इन वेरियस रिएक्शन द सिमिलर वाटर कैन एक्ट एज अ बेस इन दोज सर्टन रिएक्शंस। कॉमन आयन इफेक्ट, अभी मैंने बोला था कॉमन आयन इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी डेफिनेशन ही जस्ट आएगी। तो ये क्वेश्चन जस्ट 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इन क्वेश्चन के बेस पे आप इजीली पासिंग मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, द शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम ऑफ वीक एसिड और बेस caused by the addition of salt having an ion in common with the particular weak acid or base। उस वीक एसिड और बेस में कॉमन आयन जो है वो अगर उसकी एडिशन कर दी जाए ऐसे सॉल्ट की जिसका उस रिएक्शन के साथ कॉमन आयन हो, तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग हो जाती है। ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन का मतलब क्या है कि उस इलेक्ट्रोलाइट के साथ कॉमन आयन वाला सॉल्ट हम यूज़ करेंगे, ये उसकी कंडीशन होती है। बफर सोल्यूशन क्या होता है, द बफर सोल्यूशन इज डिफाइंड एज अ सोल्यूशन विच रेजिस्ट्स द चेंज इन इट्स पीएच। जो रिएक्शन, जो ऐसा सोल्यूशन जो रेजिस्ट करता है चेंज इन इट्स पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं, चाहे वो एसिड हो या बेस हो,
जब डाइल्यूशन करते हैं तो बफर सोल्यूशन उस डाइल्यूशन को रेजिस्ट करता है। मतलब कि डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि डाइल्यूशन करेंगे तो उसका पीएच वैल्यू चेंज होगा, तो उस चेंज को रेजिस्ट करने वाला सोल्यूशन बफर सोल्यूशन कहलाता है। तो बफर का मतलब ही क्या होता है? रेजिस्ट करना, रिटार्ड करना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। एक फ्रैक्शन है, जैसे कि पर्टिकुलर रिएक्शन है, इसमें रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ आनायंस डिवाइडेड बाय द reaction which react with water to get hydrolyzed. The fraction of the anions of weak acids or cations of weak base in solution that react with water and get hydrolyzed. तो इसको रिएक्शन, जर्नल रिएक्शन और फॉर्मूला के साथ एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज द क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उतना ही ईजी है और उतना ही ज़्यादा ये पूछा जाता है हर क्वेश्चन पेपर में। ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम में क्या फ़र्क होता है? फर्स्ट तो ये है कि एनर्जी और मैटर का यहाँ पे फंडा है कि एनर्जी और मैटर ओपन सिस्टम में दोनों ही चेंज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि सिस्टम क्लोज नहीं है, ओपन है। तो यहाँ पे दोनों ही जो है दोनों ही मैटर भी और एनर्जी दोनों ही चेंज होंगे। लेकिन क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी तो एक्सचेंज होती है सराउंडिंग के साथ, लेकिन मैटर में कोई चेंज नहीं आता है। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे मैटर जैसे चेंज होता है और दूसरी तरफ नहीं होता है, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि जो ओपन सिस्टम है उसमें मास ऑफ द सिस्टम जो है वो चेंज होता है, इट वेरी विद द टाइम। बट क्योंकि मैटर क्लोज सिस्टम में चेंज नहीं होता, तो उसकी वजह से उसका मास ऑफ सिस्टम भी चेंज नहीं होता है, वो उतना ही रहता है, मतलब कि कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये क्या कहता है, जैसे कि कोई दो बॉडीज़ हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में पड़ी हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में। किसके साथ? दोनों ही बॉडीज़ एक दूसरे के साथ की बजाय दो बॉडीज़ तीसरी बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है सीधा सीधा कि दो बॉडीज़ आपस में भी इक्विलिब्रियम में है। सपोज कीजिए हमारे पास तीन बॉडीज़ हैं ए बी सी। इफ़ A and B both systems are in equilibrium, thermal equilibrium with the C, it means A and B both systems are equilibrium with each other. What is the significance of reaction quotient? इसका मतलब क्या है? quotient जिसको हम कैपिटल Q के साथ डिनोट करते हैं, ये क्या करता है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों को मेजर करता है और ये भी पता करता है, डिटर्मिन करता है वेदर अ सिस्टम इज़ एट इक्विलिब्रियम, और ये भी पता करता है कि इफ़ इट इज़ नॉट टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट, इसके साथ हमने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए, आगे भी क्वेश्चन साथ साथ लेके आएंगे। इसको आप वीडियो को नोट कर लीजिए और इसमें क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए। कुछ भी आपको कॉपी पेन की भी ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को देखते हुए, जस्ट आपको इसमें रीड करना है और लर्न करना है और रिवाइज़ करना है। अगर कोई पॉइंट मिस है, आपको लग रहा है कुछ मिसिंग है या फिर आपको डाउट है, तो उसमें आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना है, वो हम आपे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आपको जल्दी से तैयार कर लेना ताकि अगली वीडियो आने से पहले आपको इन वीडियो को रिवाइज कर लीजिए। और बाकी कोर्स कोड के लिए वीडियोस भी अपलोड है, जैसे कि BC इग्नो जून 2023 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।